Hello students, today we discuss about teaching method of physical education in health education and yoga। छात्रों, आज हम शारीरिक शिक्षा की शिक्षण विधियों के संबंध में अध्ययन करेंगे। कुछ हमारी शिक्षण विधियां कल रह गई थी, आज शेष शिक्षण विधियों को कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मुदालियर आयोग ने लिखा है कि यहाँ तक सर्वोत्तम पाठ्यक्रम एवं सर्वांगीण विषय वस्तु सिलेबस भी मरी के समान है, जब तक कि उसके लिए उचित टीचर्स एवं उचित टीचिंग मेथड की व्यवस्था ना हो। इसलिए टीचर को उचित टीचिंग मेथड्स की नॉलेज होना नितांत आवश्यक है। फिजिकल एजुकेशन में प्रयुक्त होने वाली शेष प्रमुख शिक्षण विधियां इस प्रकार हैं। पहले है नंबर 1, कहानी कथन विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड। जितना पुराना हमारा जीवन है, स्टोरी कहने की ट्रेडिशन उतनी ही प्राचीन है। बालकों को प्रदान की जाने वाला नॉलेज सरल, सुरुचिपूर्ण एवं नेचुरल वे से दिया जाना चाहिए, जिससे उसके माइंड में नॉलेज प्राप्ति की क्यूरियोसिटी तथा बालक तथा ललक उत्पन्न हो। स्टूडेंट्स के लिए लेसन में रुचि बनाए रखने के लिए स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज किया जाता है। स्टोरी का सब्जेक्ट और लैंग्वेज क्लास के लेवल के अनुकूल तथा इजी होनी चाहिए। स्टोरी का नेचर या पैटर्न मनोरंजक, एंटरटेनमेंट, उत्साहवर्धक तथा एजुकेटिव होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारी कथन विधि। शिक्षण में नरेशन मेथड का यूज बड़ा उपयोगी है। कथन के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे उद्देश्य कथन, अध्यापक कथन, टीचर स्टेटमेंट, पर्याय कथन, विलोम कथन, अर्थ कथन। विधि की प्रमुख स्पेशलिटी उसकी क्रमबद्धता में है। इस मेथड को प्राइमरी लेवल पर कथन विधि, स्टोरी मेथड और कन्वर्जेशंस के नाम से जाना जाता है। फिजिकल टीचिंग की दृष्टि से ये मेथड उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड का यूज बड़ी क्लास में किया जाता है। प्राइमरी लेवल पर ये मेथड यूजफुल नहीं है। प्राइमरी लेवल पर लेक्चर इत्यादि नहीं चल पाते और ना ही लेक्चर के माध्यम से फिजिकल एजुकेशन दी जा सकती है। आवश्यकता पड़ने पर संक्षिप्त रूप में या शॉर्ट में बालकों को समझाया जाता है। अतः ये मेथड
बड़ी क्लासेस में फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट में यूजफुल होती है, क्योंकि बड़ी क्लासेस में फिजिकल एजुकेशन का इतिहास, उसके सिद्धांत, व्यायाम की जानकारी तथा उनके रूल्स, उनके लाभ और हानियां आदि विस्तृत सब्जेक्ट हैं। अतः उन पर भाषण आदि दिया जा सकता है। इस प्रकार लेक्चर टीचिंग मेथड बड़ी क्लासेस के लिए यूजफुल हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड। फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग मुख्यतः पर्वतारोहण, कैंप्स तथा पिकनिक आदि के आयोजन में किया जाता है। इस मेथड का यूज विविध खेलों तथा फिजिकल एक्टिविटीज से संबंधित इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने में किया जाता है। प्रोजेक्ट मेथड का यूज करते टाइम प्रोजेक्ट का भली प्रकार नियोजन कर उसके एम्स को भली प्रकार परिभाषित किया जाना चाहिए। प्रोजेक्ट मेथड में कुछ रूल्स होते हैं और उनका अनुपालन करना फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा विचार विमर्श विधि, डिस्कशन मेथड। ओके, डिस्कशन मेथड में टीचर और स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट पर मिलकर डिस्कशन करते हैं और किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज के अच्छे रिजल्ट के लिए प्रयास करते हैं। इस मेथड में फिजिकल एजुकेशन का अध्यापक स्टूडेंट्स को अधिकाधिक फ्रीडम प्रदान करता है। ये मेथड छोटे बालकों के लिए अधिक यूजफुल नहीं है, क्योंकि छोटे बालक डिस्कशन करने में सक्षम नहीं होते। अतः ये मेथड उनके लिए व्यवहारिक दृष्टि से यूजफुल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा समूह निर्देशित अभ्यास विधि, ग्रुप डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड। इस मेथड में फिजिकल एक्शन को सामूहिक रूप से संपन्न कराया जाता है। फिजिकल स्किल्स को सिखाने के लिए ये मेथड अत्यंत यूजफुल है। इस मेथड में स्टूडेंट्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। ग्रुप का एक लीडर होता है जो एक्शंस में पूर्णतः कुशल होता है। इस प्रकार अलग अलग ग्रुप्स में विभिन्न फिजिकल एक्टिविटीज संपन्न कराई जाती हैं। ये मेथड प्राइमरी तथा हाई क्लासेस के लिए यूजफुल है। फिजिकल एजुकेशन का अध्यापक प्रत्येक ग्रुप का मार्ग प्रदर्शन करता है तथा कमियों पर ध्यान देकर उनका ट्रीटमेंट करता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।